Hello everyone, you are watching your favorite channel Sriram Tutorial. Today we are going to discuss about top 20 MCQ questions of human reproduction chapter which for your term 1 examination. Okay, let's get started. Before starting the video, please subscribe my channel so that you will get all my videos which will definitely going to help in your examination. And also click the like button if you like the video. Okay, without further delay, let's get started. Our first question is the release of eggs from the ovary of a human female is called option A placentation, option B gestation, option C ovulation, option D parturition. So correct answer is option C ovulation. Let us move to the next question. Find out spermatid and Sertoli cells in given below diagrams. आपके एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डायग्राम बेस्ड ही होने वाला है बिकॉज हमने सैम्पल पेपर सब कुछ रेफर करके चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चंस बनाया है. तो सारा फिगर्स क्वेश्चन केयरफुली देखिए, समझिए और सीखिए. ओके, फाइंड आउट द स्पर्मेटिड्स एंड सेटोली सेल्स इन गिवन बिलो डायग्राम. ओके, तो आप देख सकते हैं डी एंड ई तो नहीं हो सकता है. ई एंड एफ क्या दिख रहा है? नो, ई एंड एफ भी नहीं हो सकता. ए एन सी इज स्पर्म स्पर्मेटोजोआ. नो, बी एंड ई. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ई एंड एफ. ई एंड एफ सही है. ई आपको शो कर रहा है सेटोली सेल्स एंड दिस ई शो कर रहा है आपको स्पर्मेटिड्स. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द डायग्राम बिलो. ओके, यहाँ पे आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया गया है. आपको ए बी सी क्या है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है. ओके, लेट अस सी द ऑप्शंस. ए एक्रोसोम, बी टेल, सी माइटोकॉन्ड्रिया. आप यहीं से देख लीजिए, सी माइटोकॉन्ड्रिया दिया है. हमें तो पता है ना सी माइटोकॉन्ड्रिया, सी जहाँ भी लेबल है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. तो सी माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में दिया है? ए एंड बी में दिया है. रेस्ट ऑल ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए. तो ए और बी में हम लोग को फोकस करना है. नेक्स्ट, आपको ए लेबलिंग दिया, ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी एक्रोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following hormones prepare the uterus for implantation? Very easy question and important question. Answer is progesterone. Okay, progesterone ही help करता है implantation के लिए. Okay, let us move to the next question. Temperature of human testis is. इसका आंसर आपका एनसीईआरटी में फिगर के जस्ट बगल में दिया गया है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 2-2.5 डिग्री बिलो बॉडी टेम्परेचर. ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Let us move to the next question. The diagram describes the changes that occurs in the endometrium during a normal menstruation. Choose the option with correct description for points A, B and C. Okay, अभी हम लोग देखते हैं A, B, C, D options देखते हैं. A में दिया ओव्यूलेशन, B में दिया menstruation. नो, ए में दिया ओव्यूलेशन, सी में दिया मेंस्ट्रुएशन. नो, ये भी सेम ऑप्शन रिपीट हुआ है. ऑप्शन सी, ए में मेंस्ट्रुएशन दिया है एंड सी में ओव्यूलेशन दिया है. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ए में देखिए यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रहा है एंड सी में ओव्यूलेशन हो रहा है. ये याद रख लीजिए आप अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलिसिस. स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलिसिस इज A. Changing of spermatid into spermatozoa. B. Changing of spermatid into sperm. Both A and B. Changing of spermatid to secondary spermatocyte. A आपके टेक्स्ट बुक में जस्ट बिलो टू ए स्पर्मियोजेनेसिस में आप देख सकते हैं. स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ये दोनों टर्म को अच्छे से देख लीजिए बिकॉज इससे पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है. तो स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटिड्स, तो ये दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, चेंजिंग ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी असर्शन रीजन देख लीजिए आप. क्वेश्चन 8 है असर्शन. फिम्बरी आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इन्फेंटिबुलम, पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी. यस, इट इज करेक्ट. लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शन. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. तो फिम्बरी आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इनफंडिबुलम पार्ट ऑफ ओविडक्ट विच इज क्लोजेस्ट टू द ओवरी. फिम्बरी आके ओवरी का क्लोज में रहता है और उसका रीजन दिया, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. यस, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा. बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, this is also assertion reason.
Let us see the assertion. Production of FSH and LH increase in the ovulation phase. Yes, it is correct. I think. Let us see the reason. Due to a decrease in the level of LH, ovulation takes place. No, this is wrong. So इसका आंसर ऑप्शन सी होगा. Assertion is true but reason is false. Okay. Let us move to the next question. Yes, this is also assertion reason. Question 10. Assertion. Progesterone is essential for maintenance of endometrium. Yes, it is correct. Reason. Endometrium is essential for implantation of fertilization ovum. Yes, this is also correct. So यहाँ पे पता चल रहा है assertion, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. That means option A is the correct answer. Before moving to the next question, 11 number, please click the like button so that it will be motivate for us. Okay. Question 11. The new membrane formed by follicular cells in secondary oocyte is called. Answer A zona granulosa, option B zona pellucida, plasma membrane, tertiary membrane. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जोना पेलुसिडा. ओके. 11 का न्यू मेम्ब्रेन जो बनता है फॉलिकुलर सेल्स, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा. Let us move to the next question. Question 12. The reproductive cycle in the female primate, monkeys, apes and humans being is called. तो menstrual cycle, menarche, menopause and ovulation. तो यहाँ पे पूछा the reproductive cycle in the female primates, monkey, apes and human being is called as menstrual cycle. Okay, option A is the correct answer, menstrual cycle. ऑप्शन बी जो मेनार्क है, मेनार्क मतलब जो है मेनार्क यानी फर्स्ट प्यूबर्टी को बोलते हैं मेनार्क. मेनोपॉज मतलब स्टॉप हो जाना. ओवुलेशन तो हमें पता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 13. अभी मैच द फॉलोइंग देखिए. मैच द फॉलोइंग. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इज गिवन हियर. ऑप्शन है हेड. हैज वी नो दैट हेड का सही क्या हो सकता है? एंजाइम, स्पर्म मोटालिटी, एनर्जी, जेनेटिक मटेरियल. आई थिंक हेड का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है. नेक्स्ट मिडिल पीस का देखते हैं. एंजाइम, स्पर्म मोटालिटी, एनर्जी. तो मिडिल पीस में हमें पता है मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया यानी एनर्जी में हम लोग 2B को 3 में क्लिक कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्रोसोम. एक्रोसोम कंटेन्स एंजाइम्स, वो तो पता ही है, बुक में भी दिया है. एंड टेल है कि स्पर्म मोटालिटी. तो ऑप्शन इसका ए का 4, 13 का इसका आंसर होगा बी. ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आप भी ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए जो. ओके. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 14. गिवन बिलो डायग्राम्स रेफर्स टू द टीएस ऑफ टेस्टिस शोइंग फ्यू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो इसका देखिए आंसर क्या हो सकता है? ए, बी, सी एंड डी इन द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए सेटोली सेल्स, बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इंटरस्टिशियल सेल्स, डी स्पर्म्स. नो, ये नहीं है. आप अच्छे से देख सकते हैं. ए में तो आपका दिख रहा है, ए में सर्टोरी सेल्स दिख रहा है एंड बी में स्पर्मेटोगोनिया दिख रहा है. सी में इंटरस्टिशियल सेल्स एंड डी में स्पर्म भी दिख रहा है. अच्छे से दिख रहा है, डी में स्पर्म दिख रहा है. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी 14 का आंसर है ऑप्शन डी. नोट करते जाइए ताकि आपको हेल्पफुल होगा. मैंने यहाँ पे आंसर मार्क नहीं कर रहा है, दैट्स वाई आप आंसर भी लिखते लिखते जाइए. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 15. सेमिनल प्लाज्मा द फ्लूइड पार्ट ऑफ सीमेन इज कंट्रीब्यूट ऑफ. तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होगा बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चन है एंड आ भी सकता है, केस बेस में भी आ सकता है, बोल नहीं सकते. तो इसका आंसर देखते हैं. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो बुक में दिया है सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. 1, 2 एंड 4 ये तीनों का कंट्रीब्यूशन में बनता है सीमन. सीमन इज रिच इन फ्रक्टोज एंड कैल्शियम. ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है. अगर एग्जाम में पूछते हैं, अगर मिनरल्स पूछते हैं तो आप कैल्शियम लिखेंगे. अगर ये एनर्जी पूछते हैं तो आप लिखेंगे फ्रक्टोज यानी शुगर यानी फ्रक्टोज. ओके. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4. ओके. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन फंक्शन ऑफ फिम्ब्री ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज. फिम्ब्री का मेन फंक्शन क्या है? फिम्ब्री किसका क्लोजर में होता है? ओवम का क्लोजर में होता है. जब ओवम से ओव्यूलेशन होता है यानी ओवम निकलता है, ओवरी में जब ओव्यूलेशन होता है, ओवम निकलता है, तब फिम्ब्री उसको कलेक्ट कर देते हैं. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द ovaries are located one on each side of A. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length, connected to the B wall by C. Fill the suitable choices for A to C. तो इसका आंसर देखते हैं. एंड इंडर मेडुला, बी पेरिफेरल कॉर्टेक्स, सी लिगामेंट्स. नो. ए लोअर एब्डोमेन, बी पेल्विक, सी लिगामेंट्स. तो इसमें ए दिया है. द ओवरीज आर लोकेटेड 1 on each side of A.
तो ये ओवरीज तो लोअर एब्डोमेन में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं। अ पेल्विक वॉल, बी लोअर एब्डोमेन, बी यहाँ पे क्या दिया आपको 2 to 4 ओवरीज, नो 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 ये रॉन्ग है, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इनर मेडुला, बी पेरिफेरल कॉर्टेक्स, सी लोअर एब्डोमेन, नो। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए फॉर लोअर एब्डोमेन, बी फॉर pelvic region, सी फॉर ligaments. Okay, let us move to the next question. Question 18. The release of dash leads to initiation of spermatogenesis. तो इसके लिए आपको हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना पड़ेगा पूरा। जीएनआरएच, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच सिक्रेट करता है, जीएनआरएच फिर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, देन इट सिक्रेट्स 2 गोनाडोट्रोपिन्स दैट इज एलएच एंड एफएसएच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जीएनआरएच। जीएनआरएच के रिलीज से ही इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन तो हमें पता है फर्स्ट हमेशा स्पर्मेटोगोनिया बनता है, आफ्टर स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोमा। तो कौन सा सीक्वेंस ऑप्शन में मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन नो, सेकेंड ऑप्शन गोनिया स्पर्मेटोस नो, ऑप्शन सी स्पर्मेटोगोनिया नो, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ नो, ऑप्शन डी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो 19 का आंसर है डी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन। Secretion from which is if the following structure prepares the inner wall of the uterus for implantation? तो इसका आंसर होगा हमें तो पता है कॉर्पस ल्यूटेम जो सीक्रेट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन विच प्रिपेयर्स द इनर वॉल ऑफ यूटेरस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ से हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और भी मोर एंड मोर वीडियोस नेक्स्ट इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस सबका वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा आपके लिए। तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज click that like button. Okay, bye bye friends.